कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। हम सभी इंडियन हैं, तो शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री किसी भी एक धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकता है अगर बाबा साहब का विचार को खत्म किया जा रहा है, 100% खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में शिक्षा, संविधान और अम्बेडकरवाद एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पीके आजाद जी, जो एक अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी भी हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि इन विषयों पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। आगे सुनिए। अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया है क्या? सबसे पहले तीसरा पक्ष जो चैनल है, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा पक्ष के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को बहाल कर एक सर्वे का काम कराया जाता है अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। और सर्वे के कार्य करा करके हम लोग हर ब्लॉक में, हर स्टेट हो या टेरिटरी स्टेट हो, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी प्रदेशों के जो जिले हैं उसके प्रखंड है, प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, स्टेट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हम लोग सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का सर्वे कराते हैं। और सर्वे करा करके उस बच्चों को NTSCE नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति अवार्ड परीक्षा 2022-23 में बच्चों को अपियर कराते हैं। वैसे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन आपको प्रत्येक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली जो है अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया आपका अंबेडकर के सारे फिलॉसफी को, बाबा साहब अंबेडकर के सारे फिलॉसफी को, बाबा साहब अंबेडकर का जो 40 वॉल्यूम है उनकी लिखित किताब के माध्यम से उनके पूरे फिलॉसफी को हम लोग पूरे भारतवासियों के बीच जन जन तक पहुंचाते हैं कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। और खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर 10+2 तक, उस बच्चों के बीच जाकर के अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। और अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करती है वह उसी क्लास का, आपको जनरल साइंस हो या आपको मैथमेटिक्स हो या आपको रीजनिंग टेस्ट हो या आपको जनरल नॉलेज हो, ये तमाम विषयों पर हम लोग एग्जामिनेशन ले करके और बच्चों को हम लोग प्रमोट करते हैं, टैलेंटेड करते हैं, परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा में जो पास होते हैं उनको अवार्ड 5,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक अवार्ड दी जाती है। लेकिन ये सब जो प्रोग्राम होता है वो अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इसलिए अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में खासकर बच्चों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच जो है, भारत के सभी क्लास के लोगों के बीच में लोगों को अंबेडकर मिशन के बारे में बताना, अंबेडकर के फिलॉसफी के बारे में बताना, अंबेडकर के 40 वॉल्यूम किताब है उसके बारे में बताना, अंबेडकर का जो भारत का जो संविधान है वो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, यानी संपूर्ण भारत के संविधान के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया का स्थापना की गई है। और पूरे अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारतवासियों को अंबेडकरवादी बनाने के लिए, अंबेडकर मिशन को जन तक पहुंचाने के लिए यह मिशन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति अवार्ड किसके लिए, क्यों और कैसे? आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं कि राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति अवार्ड परीक्षा, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन किसके लिए, किस छात्रों के लिए, किस क्लास के लिए, क्यों और कैसे आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले बता दें कि भारत के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 10+2 PCM, PCB, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
कि छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति अवार्ड परीक्षा 2023-24 के लिए आयोजित की गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन 2023-24 कहते हैं। यह नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, संचालित किया जाता है, वो डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया, सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा नाम है कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है, भारत का संविधान के जनक, विश्व रत्न, विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए भारत के संविधान से देश चलता है। बाबा साहब अंबेडकर भारत के सभी वर्गों के लिए, चाहे वह शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे वह शेड्यूल ट्राइब्स का हो, चाहे ओबीसी के हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों या सामान्य वर्ग के हों, सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने काम किया। यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। बाबा साहब के नाम पर ही मिशन है और यही मिशन के द्वारा नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें बच्चों को जो मेरिट है, जो बच्चे 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पीसीएम पीसीबी के छात्र छात्राओं को अपने मेरिट को मेंटेन करने के लिए यह परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। ये परीक्षा ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का मेरिट मेंटेन हो और आगे चल के बच्चे सीबीएसई में, आईआईटी में, एम्स में, एफएमसी में, यानी जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सफल हों। इसी उद्देश्य से नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज की जाती है। और जो छात्र परीक्षा में, हालांकि जो परीक्षा आयोजित की जाती है भारत के सभी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही लिया जाता है, और जो बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, पास करते हैं, तो 70 से लेकर के 100% के बीच में जो मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स के आधार पर बच्चों को ये 5,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक के आपको अवार्ड की राशि प्रोवाइड किया जाता है मिशन के द्वारा। और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड सर्टिफिकेट एंड डॉक्टर अंबेडकर मेरिट इनकरेजमेंट अवार्ड सर्टिफिकेट दी जाती है। बच्चों को मेरिट को मेंटेन करने के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाती है। वह किसी भी, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या गैर सरकारी में, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या आपको कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सारे बच्चों को मेरिट को मेंटेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, टैलेंटेड बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया आपको क्लास 1 से 10+2 के बच्चों को मेरिट को मेंटेन करने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए, स्कॉलरशिप अवार्ड देने के लिए परीक्षा को आयोजित की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। क्या बाबा साहेब अंबेडकर का बनाए गए भारतीय संविधान के अनुसार भारत में समान शिक्षा लागू है? देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत में समान शिक्षा लागू नहीं है। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार कहिए, विचारों को खत्म करने वाला शिक्षा नीति कहिए। जैसे आप जानते हैं कि भारत में अगर पूरे भारतवासियों का तिरंगा एक है, नेशनल फ्लैग एक है, हम सभी भारतवासी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो, ओबीसी के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी भी धर्म मजहब के हो, हम सभी भारतीय हैं। जब मेरा नेशन एक है, हमको इंडियन है, हम सभी इंडियन हैं, तो शिक्षा व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, जो कि नहीं है। हम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से डॉक्टर अंबेडकर मिशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि भारत में जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, मध्यमा बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, उर्दू बोर्ड है, ये तमाम बोर्ड को समाप्त कर एक बोर्ड बने, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड बनिए, और एक बोर्ड में हाँ सारे सिलेबस को पढ़ाइए, सारे विषयों को पढ़ाइए, लेकिन एक ही बोर्ड होना चाहिए। जो कि दुर्भाग्य है कि आजादी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुए
आज जो है कम से कम 75 साल हो गए, आजादी के 75 साल के बावजूद भी इस भारत में शिक्षा नीति जो है एक नहीं है। इसलिए हम तो ये जरूर कहेंगे, दावे के साथ कहेंगे कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं है। अगर समान शिक्षा नीति लागू होता तो एक ही बोर्ड होता, जो कि नहीं है। इसलिए कि दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म मजहब को रहने का अधिकार है। सभी अपने अपने धर्मों का, अपने अपने लोगों का अपने इबादत करने का अधिकार है। लेकिन भारत में समान शिक्षा व्यवस्था जो एक होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और एक होने के लिए एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए, जो कि सरकार की तरफ से नहीं है, न प्रयास की जा रही। सर लास्ट सवाल है सर कि भारत में अंबेडकर विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मिस ऑफ इंडिया का स्पष्ट मानना है, मेरा भी मानना है, बाबा साहब का विचार को खत्म किया जा रहा है, 100% खत्म किया जा रहा है। हम ये बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो भारत का संविधान दिए, और भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी जाति धर्मों को रहने का अधिकार है। जरा सा बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का माननीय प्रधानमंत्री एक मंदिर का भूमि पूजन करते हों, एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करते हों, तो जरा सा बताइए ये तो धर्मनिरपेक्ष है? वो तो मोदी जी का काम नहीं है। मोदी जी यानी कोई भी, मोदी जी की जगह कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा तो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए वो काम करेगा, किसी धर्म के लिए काम नहीं करेगा। धर्म जो है आपका व्यक्तिगत मामला है। हिंदू धर्म के जो आपको ठेकेदार कहिए, या हिंदू धर्म का जो धर्माचार्य कहिए, या बाबाओं को कहिए, वो अपना मंदिर बनावे, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम में भी इस्लाम के मानने वाले लोग अपना मस्जिद बनावे, ईसाई को मानने वाला अपना चर्च बनावे। वह धार्मिक मामला वो अपने अपने खर्चा से, अपने चंदा के करे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री किसी भी एक धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकता है। अगर एक धर्म का बढ़ावा देता है एक देश का प्रधानमंत्री, तो 100% जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उनका जो विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष जो विचारधारा है, वो विचारधारा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर विचारों को समाप्त किया जा रहा है, और समाप्त करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस देश का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको एक धर्म का बढ़ावा दे करके भारत के संविधान जो धर्मनिरपेक्ष संविधान की इजाजत देता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान कहता है, उसको खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो बनाया गया संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान जो धर्मनिरपेक्ष संविधान कहता है, इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग इसको खत्म करने पर लगे हुए हैं, और लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाए, उनकी विचारधारा खत्म हो जाए, और यह समाप्त किया जा रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने राष्ट्र हित में, देश हित में आपने जो है जो मुद्दा आपने हमसे प्रश्न किया, जो क्वेश्चन किया कि समान शिक्षा पर आपने क्वेश्चन किया, अंबेडकर मिस ऑफ इंडिया पर आपने क्वेश्चन किया, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप अवार्ड पर भी आपने क्वेश्चन किया, आपने जो समान शिक्षा पर जो क्वेश्चन किया, तमाम मुद्दे जो देश से जुड़ा हुआ है, आपको नेशन से जुड़ा हुआ है, आपको इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, देश को जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बचाना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमेशा जो बौद्ध विचारधारा को अपनाए थे, बाबा साहब अंबेडकर सम्राट अशोक के विचारों को अपनाए थे, यानी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं का जो विचारधारा है, संत रैदास की विचारधारा हो, ज्योतिबा फुले की विचारधारा हो, जो माता सावित्रीबाई फुले की विचारधारा हो, मानवर श्री कांसी राम साहब का विचारधारा हो, जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा हो, आपको तमाम ललन सिंह यादव जी का विचारधारा हो, कबीर का विचारधारा हो, तमाम बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं का जो विचारधारा है वह राष्ट्र हित में है, देश हित में है, नेशन हित में है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपको
26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, जो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को अगर नहीं बचाया गया, नहीं आपको उसको रक्षा की गई, तो एक ना एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को खत्म हो जाएगा। उनके विचारों को खत्म करने की पूरी देश में साजिश चल रही है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं उनको सबको कमर कस लेना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। आपको जगह जगह जो लोगों को भी जाकर के अम्बेडकर विचारधारा को बताना चाहिए और यही काम डॉक्टर अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, मैं खुद पीके आजाद भारतीय होने के नाते हम लोगों के बीच में हर स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, हम सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को हम एक लेटर के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। और लेटर जो आपको देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल लेटर है, हर प्रिंसिपल को हम लोग लेटर भी बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि ये इस माध्यम से जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कैसे बचाया जाए। हर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चों को अम्बेडकर के बारे में बताया जाए। और यही कारण है कि सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में हम लोग जा करके अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, स्टेट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, भारत के सभी स्टेट और टेरिटरी स्टेट, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, थॉट को, उनके बनाए गए संविधान को आपको कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में जिंदा है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना है तो भारत को संविधान को बचाना होगा और तभी भारत खुशहाल हो सकता है। भारत अगर विश्व पटल पर नंबर 1 राष्ट्र बन सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से बन सकता है, बुद्ध के विचारों से बन सकता है, तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों से ही बन सकता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम लोग जो है अब जन प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग खत्म ना करें, इसके लिए हम लोग सभी अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं हम लोग कमर कस करके काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके माध्यम से, चैनल से लोगों के बीच मैसेज आए कि अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया के विचारों को बचाने की जरूरत है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो भारत का लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और भारत का लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के लोग अगर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय के बाद वैश्य होगा, सबसे नीचे जो होगा वो शूद्र हो जाएगा। और फिर शूद्र जो है 5000 सालों से जो दलदल में फंसा हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर जो है 5000 सालों से जो आपको शूद्र समाज को निकाल करके मुख्य धारा में लाए थे, फिर वही चला जाएगा। यही मनवादी लोग चाहते हैं। एक तरफ देश में मनवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है। अगर अम्बेडकरवाद को कायम करना चाहते हैं तो मनवाद को ध्वस्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा। और अम्बेडकरवादी बनाने के लिए पूरे देश में आपको डॉक्टर अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया आपको संकल्प के रूप में, कटिबद्ध के रूप में कार्य कर रही है। यही डॉक्टर अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया का प्लान और उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे लिए इतना समय दिए।